हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जैसा कि हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ चल रहा है बेटा, बीएससी बीए और जो हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बीटेक्स वाले स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए बेटा कॉमन मैथ है बेटा। मैं पूरा सिलेबस इग्नू यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो हमारा BMT 144 मैथ है उसके अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ। लेकिन टॉपिक सबके सेम है, सब यूनिवर्सिटियों को सेम है, क्वेश्चन सब यूनिवर्सिटियों में सेम है, तो उसी के ऊपर मैं लेके चल रहा हूँ। आज इसके ऊपर हमारा लेक्चर नंबर 13 है बेटा। इससे पहले मैं 12th लेक्चर कंप्लीट कर लगता हूँ, उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लेलिस्ट बना के नोट्स चाहिए तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बेटा इससे पहले मैं ये 12 टॉपिक्स कंप्लीट करा चुका हूँ, ये जाके 12 टॉपिक पूरे नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। आज का टॉपिक हमारा मीन वैल्यू थ्योरम, या फिर हम इसी को बोलते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से एक बार 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से आया था। अप्रोक्सीमेशन निकालना बेटा, जर्नल मीन वैल्यू थ्योरम क्वेश्चन एग्जाम कभी नहीं आता, क्योंकि वो हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का पार्ट नहीं है, बट अप्रोक्सीमेशन हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का पार्ट है। तो अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक बार इस थ्योरम से हमारा क्वेश्चन आया था, तो मैं इस थ्योरम से आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था वो भी कराऊंगा। और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम होती क्या है उसका बेसिक आइडिया दूंगा। प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, प्रूफ करना है तो नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा, वहाँ से आप प्रूफ भी पढ़ सकते हो बेटा। बाकी आपके सिलेबस में ओनली लैग्रेंज मीन वैल्यू का बेसिक लेक्चर था, अप्रोक्सीमेशन निकालना, वो मैं आपको सिखाता हूं अभी। ठीक है बेटा, सबसे पहले लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम, दोनों में से किसी भी नाम से आपके एग्जाम में आ सकती है बेटा। ठीक है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी आ सकती है, मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से भी आ सकती है, और LMVT के नाम से भी आ सकती है। इस थ्योरम के 3 नाम है बेटा। स्टेटमेंट क्या बोलती है बेटा, प्रूफ में आपको दे दूंगा नोट्स में बेटा। जो इसकी स्टेटमेंट है वही सब कुछ है। क्या बोलती है कि इफ f बी द फंक्शन डिफाइन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, हमें कोई भी एक फंक्शन डिफाइंड रहेगा किसी इंटरवल ए बी के ऊपर, सच दैट हमारा जो फंक्शन गिवन होगा बेटा वो हमारा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए उस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, और वो फंक्शन f है वो हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए बेटा ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर। याद रखना बेटा, हमें कोई भी फंक्शन f दिया होगा किसी इंटरवल ए बी के ऊपर, तो हमें 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। पहले तो f जो हमारा गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल के ऊपर, क्लोज इंटरवल ए बी बेटा, और वो फंक्शन f हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर। अगर ये 2 कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर जाती है तो उसके बाद हमारा एक c एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट c, उस इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर हमारा क्या करेगा, c एग्जिस्ट करेगा बेटा, सच दैट c क्या रहेगा हमारा, f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये हमारा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम बोलती है कि हमारा कोई c पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, उस ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर जो हमारा f डैश c होगा बेटा वो किसके इक्वल होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, हमारा ये हमारा रहेगा इसका वैल्यू बेटा। ठीक है, ये याद रखना बेटा। अब क्वेश्चंस 2 एग्जाम में आए हैं बेटा, वो हम सबसे पहले आपके ऊपर लेके चलते हैं। अब ये मत बोलना कि सर मेरे को कंटिन्यूस नहीं आता, मेरे को डिफरेंशिएबल प्रूव करना नहीं आता, तो मोटा मोटा मैं यहाँ पे वो भी बता दूंगा, लेकिन वो जर्नल बेसिक पार्ट है बेटा, क्लास 12th का पार्ट है, तो यहाँ हम पूरा कवर नहीं कर सकते। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके ऊपर हम बात करेंगे बेटा। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हमें पोलिनोमियल दिया हुआ, फंक्शन f(x) दिया हुआ है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इन क्लोज इंटरवल 0-4, फाइंड द पॉइंट x नोट इन 0-4 सच दैट f डैश x नोट इज इक्वल टू f4 माइनस f0 अपॉन 4 माइनस 0। क्या है बेटा, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, याद रखना एक फंक्शन दिया हुआ है इंटरवल 0-4 पे। ठीक है, हमने इस फंक्शन को क्या सोल्व कर लिया, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लिया, इसको एज इट इज रख लिया, बाद में जब इसको सोल्व किया तो हमारा फंक्शन आ गया ये जर्नल फंक्शन ये दिया हुआ, वो ऊपर आपको डराने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अभी हमारा इंटरवल क्या दे रखा है, 0 से 4। अभी ये क्या है, एक पोलिनोमियल है बेटा, सभी को पता है हमारा ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, सभी को पता है। और पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा, कंटिन्यूस होता है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, और वो फंक्शन हमारा क्या होता है, डेरिवेबल भी होता है। याद रखना, पोलिनोमियल फंक्शन जो भी रहेगा, जिस फंक्शन में हमारे पोलिनोमियल्स है वो सारे फंक्शन हमारे कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो ये हमारा पोलिनोमियल है बेटा, तो ये क्या होगा बेटा, कंटिन्यूस भी होगा, और ये हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। तो हमारा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से हमारा कोई c एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल 0-4 के अंदर, सच दैट हमारा लैग्रेंज मीन वैल्यू का मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे,
जब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा तो हमें एफ डैश सी की जरूरत है, तो ये हमारा एफ डैश एक्स है बेटा, तो हमें यहाँ से एफ डैश एक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ से ये वाला ये वैल्यू यहाँ से तो हमारा क्या जाएगा, 3x के डिफ्रेंसिएशन किया माइनस 12x प्लस 11, तो ये आ गया हमारा। अभी हमारी ये ए बी इंटरवल है, ये वैल्यू ए की वैल्यू क्या है 0 और बी की वैल्यू क्या है बेटा 4, तो हमें क्या चाहिए एफ बी माइनस एफ ए। एफ बी मतलब हमें फंक्शन पे वैल्यू निकालनी है 4 के ऊपर बेटा, और एक बार वैल्यू निकालनी है 0 के ऊपर बेटा, तो दोनों पे वैल्यू, जो फंक्शन हमारी इक्वेशन 1 है बेटा, ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 4 पुट करेंगे। 4 पुट किया तो 6 आया, और 0 पुट किया तो क्या आया बेटा -6, ऊपर हम पुट कर देंगे। तो एफ डैश सी, यहाँ हमारा फंक्शन है x में, हमें चाहिए c पे वैल्यू, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ c कर देंगे बेटा यहाँ पे, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे c कर देंगे, 3c² माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू एफ बी की वैल्यू कितनी है 6, माइनस का साइन, ये कितनी वैल्यू है -6, तो -6 अपॉन b 4 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस, तो 12 अपॉन में 4। ठीक है बेटा, इसको देखो आगे दिखाता हूँ। ये हो गया बेटा 3 आ गया इस साइड, हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो इज इक्वल टू 3, ये इस साइड आएगा 0 हो जाएगा, इस इक्वेशन ये इक्वेशन आ जाएगी। b² माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगा के मैंने c की वैल्यू निकाला यहाँ पे। बताओ यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकता है। ठीक है बेटा, इसका मैंने वैल्यू निकाला तो 2 वैल्यू आया c का, 2 प्लस माइनस 2 √3 अपॉन 3, जो कि हमारा c की वैल्यू किस में बिलोंग करता है 0 और 4 इंटरवल, ओपन इंटरवल के बीच में हमें c की वैल्यू ही निकालनी होती है बेटा, और यही हमारी आंसर हो गया है। ये हमारा जर्नल मेथड था बेटा। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था बेटा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज आया हुआ था, और आपकी बुक में भी एज इट इज दिया हुआ है, इग्नू की बुक में। फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 26 यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। देखो दे दिया इसने मीन वैल्यू थ्योरम से, तो हमारा फंक्शन यहाँ से हमें पता चल रहा है जो फंक्शन है वो हमारा किस टाइप का है बेटा, x⁻⁻³ टाइप का है, ये तो हमें क्लियर पता चल रहा है यहाँ से। ठीक है, अभी हमारा तो क्यूब रूट दे रखा है बेटा, तो हमें बिल्कुल पता है कि जो ये 26 है, अगर हमारा 3 का क्यूब रूट करें तो कितना आ रहा है बेटा 26, 7 आ रहा है, तो 26 के नहीं है क्यूब रूट कौन सा है हमारा 27 है बेटा। तो a की वैल्यू तो हमने क्या मान लिया, यहाँ पे इंटरवल नहीं दिया, तो a की वैल्यू तो हमने क्या मान लिया 26, और b की वैल्यू क्या मान लिया 27, क्योंकि b की वैल्यू बड़ी रहती है हमेशा a से, तो हमने b की वैल्यू क्योंकि नजदीक क्यूब रूट है तो 27 ही है बेटा हमारा, और a हमारा गिवन है 26, तो हमने 26 मान लिया, तो इंटरवल a भी पता चल गया बेटा हमारा। तो अगर आप 27 निकालें तो हमारा कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा 3 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 27 का क्यूब रूट 27 का कितना होता है 3, तो यहाँ जर्नल पता लग गया। अब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से आपको पता है एफ डैश सी हमारा किसके इक्वल है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए आपको दोनों को पता है आपका क्या वैल्यू है, सी किस में एग्जिस्ट करेगा हमारा इंटरवल ए बी के अंदर, और इंटरवल ए बी क्या है 26 24 है हमारा, और हमें पता है फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल टाइप का है तो कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। अभी एफ एक्स की वैल्यू हमने क्या लेट किया, किस प्रकार का फंक्शन है x⁻³ 1/3, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे एफ डैश एक्स, तो 1/3 x⁻³ 1/3 -1, देखो मैंने यहाँ पे किया भी हुआ है, तो इसमें से करेंगे तो -2/3, तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया। अभी हमें इसको एफ डैश एक्स है, हमें एफ डैश सी चाहिए, तो एफ एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे सी पुट कर देंगे, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 1/3 सी 2/3। ये अब कंप्लीट हो गया। यहाँ तक बेटा किसी को कुछ डाउट हो तो मेरे को बता सकता है। एफ ऑफ बी की वैल्यू, एफ ऑफ ए की वैल्यू, ये हमारा लैग्रेंज मीन वैल्यू से होता है, सबको पता है बेटा। अब ये हमारी सी की वैल्यू इस साइड में एफ डैश सी की वैल्यू आ गई, निकाला था। एफ ऑफ बी की वैल्यू हमारा 27 है अंडर रूट, सभी को पता है। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है √6 है बेटा। नीचे बी माइनस ए 27 माइनस 26, 27 किसका अंडर रूट है 3 का, इसको एज इट इज 27 में से 26 गया 1। अब सी किसके बीच में लाई कर रहा है 26 और 27 के बीच में, सबको पता है बेटा हमारा जर्नल है। तो वी आर लुकिंग फॉर एन अप्रोक्सीमेशन, वी कैन अप्रोक्सीमेट सी विद द वैल्यू ऑफ क्लोज टू 27, तो सच दैट 27 इटसेल्फ। तो हम सी को क्या लेके चलेंगे 27 लेके चलेंगे, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन हमने माना है और क्यूब रूट के हिसाब से वही बनता है। तो सी की जगह हम क्या पुट कर देंगे 27 पुट कर देंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या कर देंगे 27 पुट कर देंगे। तो 27 देखो अभी यहाँ क्या है, इसको सोल्व कर रहा हूँ बेटा, यहाँ देखना 1/3 यहाँ 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और बाहर क्या है पहले से 2 × 2/3 पावर है 3 की पावर 3, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे यही उस साइड हमारा 3 - 26 था, तो ये इसको सोल्व करेंगे तो 1/27 इज इक्वल टू 3 - 26। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी √26 की वैल्यू चाहिए थी बेटा। आ गया ये हमारा, ये इस साइड में ले लिया 3 और इसको उस साइड में भेज दिया, प्लस माइनस किया तो 80/27,
जब इसको हमने डिवाइड करके किया तो हमारा 2.9296 इस प्रकार से हमारा आंसर इसका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन पूछा है बेटा। इसमें क्या पूछा है? अप्रोक्सीमेशन। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है बेटा, और यही एक एक क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिया हुआ था, एक एक क्वेश्चन सेम एज इट इज आपके एग्जाम में भी आया भी हुआ था। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर 14 लेक्चर्स के ऊपर बात करेंगे टेलर सीरीज। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ टेलर सीरीज में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेलर सीरीज के बेसिक के ऊपर बेटा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ऑब्टेन टेलर सीरीज एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शंस। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद बेटा यहाँ पे हमारा देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेलर सीरीज एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी वो। उसके बाद टेलर सीरीज में एरर के क्वेश्चन अभी मैंने ऐड नहीं किया है नोट्स में, मैं ऐड करूंगा, फिर आपके सामने वीडियो बना के इसका पूरा लेके आऊंगा। तो इसमें अप्रोक्सीमेट हम 4 to 5 क्वेश्चन टेलर सीरीज में लेंगे। बहुत ही अच्छी टेलर सीरीज के हमारे क्वेश्चन रहेंगे, खासतौर पर न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड मैथ के लिए बेटा। तो बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब की बार नई सीरीज शुरू किया है बेटा, क्योंकि पहले मैंने किया था न्यूमेरिकल एनालिसिस, मैंने पहले भी कराया है, लेकिन उस टाइम इग्नू में BMT मैथ नाम होते थे 1 2 3 4 5, तो MT 10 था पहले। अब मैथ का सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ, तो मैं उसके हिसाब से इसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको सामने। ठीक है बेटा, नोट्स वगैरह के लिए मेरे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैं नोट्स में ऐड करूंगा बेटा, वो भी आपको यहाँ पे पूरे मिल जाएंगे बेटा। थैंक यू बेटा, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू अगेन।